नमस्कार बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के विषय निपात के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। बच्चों, आप में से कई बच्चों ने पहले इस विषय के बारे में पहले पढ़ा या सुना नहीं होगा, तो आइए जानते हैं कि निपात क्या होता है। सबसे पहले निपात के शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं। बच्चों, निपात का शाब्दिक अर्थ है बल प्रदान करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। निश्चित शब्द, शब्द समूह या फिर पूरे वाक्य को एक अलग भाव प्रदान करने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द निश्चित शब्द, शब्द समूह या फिर पूरे वाक्य को एक अलग भाव प्रदान करते हैं, वे निपात कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य वाक्य में कही जा रही बात को अतिरिक्त बल प्रदान करना है। आइए एक उदाहरण के ज़रिए इसको स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण ली हैं। पहली है, मैं बाज़ार जाऊँगा। इस वाक्य में साधारण भाव प्रकट किया गया है कि मैं बाज़ार जाऊँगा। दूसरी उदाहरण देखिए, मैं भी बाज़ार जाऊँगा। इस वाक्य में हमने एक भी शब्द का प्रयोग किया है, जिस कारण इस वाक्य के भाव में बदलाव आ गया है। भी शब्द मैं शब्द को एक अतिरिक्त बल प्रदान कर रहा है, जिस कारण इस वाक्य का भाव बदल गया है। और वो भाव कौन सा है? जिद का भाव है कि मैं भी बाज़ार जाऊँगा। इसलिए भी क्या है? निपात है। अगला वाक्य देखिए, मैं ही बाज़ार जाऊंगा। इस वाक्य में हमने भी की जगह पे ही शब्द का प्रयोग किया है। ही शब्द लग जाने के कारण इस वाक्य के भाव में भी एक अलग बदलाव आया है। वो बदलाव कौन सा है? जिद का ही है, पर ये ऐसी जिद है कि कोई और नहीं जाएगा, मैं ही बाज़ार जाऊंगा। इस प्रकार जो ही शब्द है वो मैं को अतिरिक्त बल दे रहा है, जिस कारण पूरे वाक्य का भाव है वो बदल गया है। इस प्रकार वे शब्द जो किसी भी वाक्य में कही जा रही बात को एक अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं, उन शब्दों को ही निपात कहा जाता है। आइए देखते हैं कि निपात शब्दों में विशेष क्या होता है। निपात शब्द सहायक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। अब आप देखिए, भी और ही, इनका कोई अलग से कोई अपना अर्थ नहीं है, ये केवल सहायक शब्द हैं। इनके प्रयोग से वाक्य में संपूर्ण अर्थ प्रकट होता है। जिस प्रकार तीनों वाक्य एक जैसे हैं, पर भी और ही निपात लग जाने पर इनका एक अलग ही अर्थ है जो स्पष्ट हो रहा है। इसलिए जो निपात होते हैं वाक्य में संपूर्ण अर्थ को प्रकट करते हैं। निपात के अन्य भी कई उदाहरण होते हैं, जैसे ही, भी, भर, तक, तो आदि। पर यहाँ हम पाठ में दिए गए 2 ही निपात शब्द ही और भी पर बात करेंगे। आइए इसकी कुछ अन्य उदाहरण हैं, उस पर भी बात करते हैं। जैसे पहली उदाहरण है, कमल ने ही फूल तोड़ा है। तो इस वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? ही है। क्यों? क्योंकि ही शब्द कमल को एक अतिरिक्त बल दे रहा है कि फूल किसने तोड़ा है? कमल ने ही तोड़ा है। इसलिए ही क्या है? निपात शब्द है। मोहन भी मेरे साथ गया था। अगर भी को हटा दिया जाए, मोहन मेरे साथ गया था, वाक्यों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर भी शब्द लग जाने के कारण मोहन पर एक अतिरिक्त बल दिया जा रहा है, जिस कारण वाक्य के भाव में बदलाव आ गया है कि मोहन भी मेरे साथ गया था। इसी प्रकार आगे देखिए, मैंने अपने गांव में ही रहना पसंद किया। किसी और गांव में नहीं, अपने गांव में ही। इसलिए ही क्या है? निपात शब्द है। राम कुछ भी बोल देता है। कुछ भी, जो भी उसके मन में आ रहा है वही बोल देता है। तो यहाँ पर भी क्या है? निपात शब्द है। रानी ही मेरे घर आएगी।
केवल रानी ही आएगी और कोई नहीं आएगा। इसलिए ही क्या है? निपात शब्द है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किन्हीं भी वाक्यों में जब कोई शब्द अतिरिक्त बल प्रदान करता है तो वे शब्द ही निपात कहलाते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी समझ आ गई होगी और आप भी पुस्तक में दिए गए 2 निपात शब्द ही और भी से अन्य वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।